अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लियाकताबाद नंबर 5 का बहुत ही फेमस उज़ैफ़ा बर्गर का टॉफ़ी बर्गर की रेसिपी। ये टॉफ़ी बर्गर की वैरायटीज़ में एक बहुत यूनिक वेरिएशन है। इसमें चिकन का कबाब इस्तेमाल होता है और इसमें चीज़ स्टफ़्ड होती है और ये अंडे और चटनियों के साथ सर्व किया जाता है और ये बहुत यूनिक और एक बहुत टेस्टी वेरिएशन है और इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉफ़ी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉफ़ी कबाब बनाएंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया था। साथ ही मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें हाफ़ गड्डी हरे धनिए की ऐड कर दी है। 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और इसे बीच से काट के वो ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून फ्रेश पुदीना है और जो चिकन का कीमा हमने लिया था वो ऐड करके मैंने चॉपर में इसे पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, आप इसमें चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, साथ ही इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया। इन तमाम चीज़ों को आपने ऐड करके इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम जो घर की होती है मैंने वो ऐड की है। आप टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबलस्पून घी जाएगा और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1 टेबलस्पून जितनी चेडर चीज़ ले ली थी वो ऐड कर देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। चीज़ खुद ही मेल्ट हो जाएगी तो उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी है। अब बीच में मैंने होल बना दिया है, उस पर मैंने रोटी का टुकड़ा रख दिया है और कोयला मैंने गरम कर लिया था और अब इसे स्मोक देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। देखें 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से जो स्मोक है वो कीमे में इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब आपने इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसके कबाब बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मोज़रेला चीज़ की स्टिक्स और मैंने ब्लॉक लिया था पूरा, इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब की जो क्वांटिटी है आपने कितना बड़ा रखना है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बर्गर बनाना बता रही हूँ तो उस हिसाब से मैं थोड़े मिक्स कबाब रखूँगी, थोड़े बड़े भी और छोटे भी। तो आपने इस तरीके से थोड़ा कीमा लेना है, हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है, एक स्टिक रखनी है और कबाब की शेप दे देनी है। ये बड़े साइज़ का कबाब तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसी में छोटे साइज़ का कबाब बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कीमा ले लिया है, एक स्टिक रख दी है मोज़रेला चीज़ की और उसी कीमे में इसको अच्छे से कवर करके थोड़ा सा आपने इसको शेप देनी है और फिर आपने एक फॉइल पेपर लेना है जिसे मैंने स्क्वायर में कट कर लिया था और इस तरीके से रख के आपने इसे अच्छे से फ़ोल्ड करना है। मेक श्योर ये जो कबाब है आपके वो बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो, बहुत टाइट हो, क्योंकि फिर आगे जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। इस तरीके से आपने इसको टॉफ़ी की शेप दे देनी है और साइड्स आपने बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेनी है, बंद कर लेनी है। देखें ये मैंने बहुत अच्छे से एक कबाब बना के तैयार कर लिया है। अब मैं बाकी भी इसी तरीके से सारे तैयार कर लूँगी। देखें हमारे टॉफ़ी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर आपने ये कबाब इसमें ऐड कर देने हैं फॉइल समेत और आपने इसे 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ट्रस्ट मी ये कबाब बन जाएंगे क्योंकि चिकन है, चिकन को इतना ज़्यादा कुक टाइम नहीं चाहिए होता है। तो बस आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे निकाल लेना। देखें यहाँ पर जो कबाब है वो रेडी हो चुके हैं, मैंने इसे निकाल लिया है। जब ये थोड़े से ठंडे हो गए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अब ये लगते हैं। देखें इस तरीके से आपने इसे खोलना है। ये कबाब बहुत टेस्टी बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको ऐसे नॉर्मल राइट वे भी सर्व कर सकते हैं। ये इतना बेहतरीन इसमें से चीज़ पुल निकलता है और ये केचप मेयोनीज़ के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। देखें किस तरीके से ये स्टफ़्ड हैं और ये कितने इंतहाई ख़तरनाक लग रहे हैं। तो आप इसे ऐसे भी राइट अवे भी सर्व कर सकते। अब मैं आपको बनाना बताऊंगी इस बर्गर में जाने वाली हरी चटनी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ गड्डी हरा धनिया ले लिया था, साथ ही मैंने हाफ़ गड्डी पुदीने का ले लिया है फ्रेश, साथ ही यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 4, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें जाएगा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने पील्ड ऑफ लहसुन ले लिया है, तकरीबन 6 से 7 अदद है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून काला नमक।
आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हाफ़ कप पानी में आपने अच्छे से ग्राइंड करके चटनी तैयार कर लेनी है और जो एक्सेस पानी होगा वो आपने छान लेना है। देखिए ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप भर के दही। दही आपका बहुत खट्टा ना हो। अब इस चटनी को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इस पे ऐड सैलेड बताऊंगी जिसे हम कॉस्लो भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप श्रेडेड बंद गोभी ले ली थी, उसमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड किए हैं, 1 चुटकी नमक है और 1 चुटकी ही काली मिर्चें हैं। काली मिर्चें बहुत अच्छा पंच देती हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर्स आते हैं इससे। तो ये कॉल्स्लो भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइस करके अनियन रख ली थी और साथ में हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है। साथ ही हम मेयोनीज़ और केचप का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने अब यहाँ पर बर्गर बनाने के लिए ये करना है कि एक पैन लेना है, उसमें घी ऐड करना है। मैंने 2 अंडों को फेंट लिया था नमक डाल के, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। बड़े वाले मैंने लंबे वाले बन ले लिए हैं, इसे बीच से कट करके वो भी साथ ही रख देंगे। साथ ही यहाँ पर हमने कबाब रख लिया है जो बनाया था और इसे अच्छे से अंडे में फ़ोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 1 रखा है, आप इसकी जगह 2 कबाब भी रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा तो अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग करना बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बन ले लिया है। सबसे पहले बन पे हम लगाएंगे हरी वाली चटनी, इससे बहुत टेस्टी जो है टेस्ट आता है इसका। साथ ही इस पे लगाएंगे श्रेडेड जो हमने कॉल्स्लो बनाया है मेयोनीज़ वाला, वो थोड़ी सी प्याज लगाएंगे। आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने इस पे केचप लगाना है और जो हमने कबाब बना के रखा था अंडे में लिपटा हुआ, अब इसके ऊपर वो ऐड कर देंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसे बना के टी टाइम में सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के सामने आप बना के रख सकते हैं। अब बस इसे बीच से मैं कट करूँगी और हमारे टॉफ़ी बर्गर बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। क्योंकि सर्दी थी तो वो थोड़ा सा चीज़ जम गया है, लेकिन जब आप इसे राइट अवे बना के राइट अवे सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छा चीज़ पुल निकलेगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फ़ीडबैक देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।